आज हम एक हिंदी फिल्म कपकपी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी ये एक हॉरर कॉमेडी है, मई 2025 में रिलीज होगी। हाँ। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये 2023 की एक सुपर डुपर हिट मलयालम फिल्म रोमांचम का रीमेक है। बिल्कुल। और कपकपी के साथ सिर्फ कहानी या उसका मलयालम कनेक्शन ही नहीं है, बल्कि इसके बनने के टाइम पे ना कुछ अजीब सी मतलब असाधारण घटनाओं की बातें भी सामने आई हैं। ओह अच्छा। हाँ, तो आज हम लोग फिल्म की कहानी, उसकी ओरिजिनल मलयालम फिल्म का कनेक्शन, कलाकारों के अनुभव और हाँ, इन घटनाओं पर भी थोड़ी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले रोमांचम की बात करते हैं। मलयालम फिल्म, वो तो मतलब कमाल ही कर दिया था उसने। हाँ, जबरदस्त हिट थी। सुनते हैं कोई 3 करोड़ के बजट पे बनी और करीब 70 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। जी हाँ, आंकड़ा यही है, चौंकाने वाला है बिल्कुल। रोमांचम की सफलता के पीछे ना कई कारण थे। एक तो कहानी 7 दोस्तों की है। अच्छा। बैंगलोर में कहते हैं मजाक मजाक में वो वीजा बोर्ड ट्राई करते हैं, तो ये सिचुएशन बड़ी रिलेटेबल सी थी। हाँ ये तो है। और फिर जीतू माधवन का डायरेक्शन पहली फिल्म के हिसाब से बहुत ही सदा हुआ था। कॉमेडी बहुत नेचुरल थी, डरावने मोमेंट्स के साथ उसका बैलेंस गजब का था। और मलयालम ऑडियंस ने तो उसे हाथों हाथ लिया। शायद उसकी सिंप्लिसिटी और किरदारों की केमिस्ट्री लोगों को बहुत भाई। मतलब सिर्फ जॉनर का मिक्सचर ही नहीं, बल्कि कहानी कहने का तरीका, वो कनेक्शन। वो कनेक्शन बहुत जरूरी था। अच्छा, अब कपकपी इसी कहानी को हिंदी में ला रही है। श्रेयस तलपड़े हैं, तुषार कपूर हैं। जी ट्रेलर में वो उइजा बोर्ड वाला एंगल तो साफ दिख रहा है। कोई अनामिका नाम की आत्मा को बुलाने की कोशिश। हाँ बिल्कुल। और जैसा तुषार कपूर ने कहा भी था एक इंटरव्यू में कि उइजा बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट हिंदी फिल्मों में उतना इस्तेमाल नहीं हुआ। सही बात है। तो शायद दर्शकों के लिए इसमें एक नयापन हो। ट्रेलर देखकर तो हॉरर और कॉमेडी का मिक्सचर लग रहा है। हाँ और आजकल बॉलीवुड में ये ट्रेंड चल भी रहा है, जैसे स्त्री थी, अभी मुंजियाई। हाँ, ये जॉनरा काफी चल रहा है। बिल्कुल। तो लगता है मेकर्स इस फॉर्मूले पे काफी भरोसा कर रहे हैं। कलाकारों ने भी, मैंने पढ़ा था, इस बात पर जोर दिया है कि ह्यूमर जो है वो सिचुएशनल है। जी मतलब किरदारों की हालत या अजीब सिचुएशन से हंसी आती है, ना कि मतलब जबरदस्ती के डायलॉग से। हाँ, और ये अच्छी बात है। बल्कि तुषार कपूर ने ये भी बताया था कि शुरू में उन्हें अपना किरदार स्क्रीन टाइम के हिसाब से शायद थोड़ा छोटा लगा था। ओ अच्छा। हाँ, या शायद थोड़ा मतलब अटपटा सा। लेकिन फिर दिवंगत निर्देशक संगीत सिवानजी ने उन्हें समझाया कि किरदार की ताकत उसके स्क्रीन टाइम में नहीं होती, उसके असर में होती है। सही कहा। और संगीत सिवानजी का इस फिल्म से जुड़ा होना अब इसे और भी खास बना देता है, क्योंकि ये उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। हाँ, ये वाकई बहुत दुखद है। उनका निधन मई 2024 में हो गया। जी तुषार कपूर ने बताया भी था कि संगीत जी ने ही उन्हें क्या कूल है हम में पहला ब्रेक दिया था। अच्छा। और उन्हीं के भरोसे पर उन्होंने कपकपी साइन की थी। तो उनकी विरासत का इस फिल्म से जुड़ना इसे एक इमोशनल वजन देता है। निश्चित रूप से। और इसी प्रोडक्शन के दौरान की कुछ वो असामान्य घटनाओं की भी बात हुई। हाँ, मैंने भी सुना। जैसे वो एनडीटीवी की रिपोर्ट थी शायद कि एक प्राइवेट स्क्रीनिंग में प्रोजेक्टर का बल्ब फ्यूज हो गया अचानक से। हाँ, एक ये बात थी। और दिसंबर 2023 में श्रेयस तलपाली जी को जो हार्ट अटैक आया था, वो भी इसी दौरान की घटना है। अरे हाँ, वो तो बहुत सीरियस था। जी। और तुषार कपूर ने भी जिक्र किया था कि सेट पर जाने से पहले टीम में किसी ना किसी की तबीयत बिगड़ जाती थी। अच्छा। हाँ, तो वो लोग थोड़े मतलब सतर्क से रहने लगे थे। देखिए, ये सब टीम के अपने अनुभव और दावे हैं। बिल्कुल, ये ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन हाँ, ऐसी बातें फिल्म के हॉरर जॉनर के साथ जुड़कर एक अलग किस्म की उत्सुकता तो पैदा करती ही हैं। हाँ, वो तो है। अक्सर होता है हॉरर फिल्मों के आसपास ऐसी कहानियां आती हैं, कभी कभी प्रमोशन का हिस्सा भी लगती हैं। हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर घटनाओं को हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे आजकल दर्शकों को थिएटर तक लाना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है तो और जैसा तुषार कपूर कह रहे थे कि कुछ अलग, कुछ हटके कॉन्सेप्ट हो तभी शायद लोग आएं। तो हो सकता है कपकपी का ये हॉरर कॉमेडी और वीजा बोर्ड वाला एंगल ये काम कर जाए। देखना होगा, क्योंकि रीमेक बनाना भी आसान नहीं होता। ओरिजिनल की सफलता का प्रेशर तो रहता ही है। बिल्कुल। और रोमांचम की जो सफलता थी उसे दोहराना, खासकर मलयालम कहानी की जो कल्चरल बारीकियां हैं, उन्हें हिंदी दर्शकों के लिए सही से अडाप्ट करना, हाँ, वो भी एक चुनौती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कपकपी सिर्फ एक हॉरर कॉमेडी रीमेक भर नहीं है। नहीं, ये संगीत सिवन जी की आखिरी फिल्म है, मलयालम सिनेमा की एक बड़ी हिट का हिंदी रूप है, और इसके साथ कुछ रहस्यमयी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर भी करता है कि क्या वाकई
ये हॉरर कॉमेडी वाला जॉनरा बॉलीवुड का नया हिट फॉर्मूला बन गया है। जैसे स्त्री, मुंजा। हाँ, क्या ये जॉनर दर्शकों को थिएटर तक खींच रहा है? और क्या कपकपी उन उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी जो रोमांचम ने सेट की हैं? और एक सवाल ये भी दिमाग में आता है कि कभी-कभी पर्दे के पीछे की जो असल कहानी होती है ना, हाँ, वो पर्दे पर दिखाई जा रही कहानी से कहीं ज्यादा दिलचस्प और शायद ज्यादा कपकपी छुड़ाने वाली हो सकती है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आया तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।